मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो फॉर्म आपको इंटीग्रल फॉर्म इस रूप में रहेगा, साइन पर पावर mx कॉस पर पावर nx इंटू dx। पहला, इफ यदि साइन x का पावर लिखते हैं मिला के, पावर घात, हिंदी इंग्लिश मिला के लिख देते हैं। पावर साइन का जो पावर यहाँ m है, ये आपको मान लेते हैं ऑड, पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर यानी विषम धनात्मक पूर्णांक। वो तो लिखा रहा है कि साइन पर पावर जो m है ना, वो ऑड नंबर होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, है ना, ऑड नंबर होना चाहिए। तब उसमें आपको क्या पुट करना है, तो आपको पुट z या y कह सकते हैं बराबर cos x पुट करेंगे। क्या करेंगे? cos x पुट करेंगे, या तो z बराबर या y बराबर कोई मान लेके चल सकते हैं। दूसरा, if cos x का पावर, यहाँ देखिए n है ना, पावर या n, ये यदि आपको ऑड है ना, ऑड धन पूर्णांक, तो आपको पुट कर देना है z बराबर साइन x। और उल्टा, साइन पर पावर यदि ऑड है तो कॉस पुट करना है, और कॉस पर पावर ऑड है तो साइन पुट करना है, जस्ट उल्टा है। तीसरा, इफ साइन x और कॉस x दोनों पर पावर, दोनों के पावर घात धन पूर्णांक या मैंने ऑड नंबर हो, है ना, पावर आपको क्या है, ऑड है, पावर ऑड है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो पुट हो जाएगा आपको z बराबर साइन x या z बराबर cos x, कोई पुट हो जाएगा। मैंने दोनों पर यदि ऑड है, जैसे इस पर भी 3 है, इस पर 5 है ना, या दोनों 3 है, इस पर आपको 1 है, इस पर 3 है, तो कोई पुट हो सकता है। चौथा, इफ साइन x और cos x में से किसी का घात, किसी का पावर घात विषम ऑड नहीं है, तो साइन x तथा cos x के पावर को जोड़ें तथा यदि, पहला, इसके पावर का जोगफल, पावर का जोगफल
इवन नेगेटिव इंटीजर। इवन नेगेटिव इंटीजर का मतलब सम वर्गमूल पूर्णांक। इवन पूर्णांक वो तो z बराबर tan x पुट करते हैं, अब वो ये पुट किया जाएगा। दूसरा इनके पावर का जो इवन पॉजिटिव हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी सम धन पूर्णांक, समधन पूर्णांक हो तो ट्रांसफॉर्मेशन विधि जो पहले पढ़ी थी, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। ये होता है, इसमें कुछ सूत्र है ना, फॉर्मूला लिखते हैं, पहले से लिखा गया है फिर लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपको 1 प्लस कॉस 2x/2 साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4 कॉस क्यू एक्स बराबर 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x/4 और साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। वो सारा सूत्र है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, तो ये सबको याद रखना पड़ेगा। और यदि ये सब नहीं याद है तब हिसाब बनाने वक्त बताएंगे इसका कुछ उपाय। अब देखिए आपको एक्सरसाइज 19.4 में है, पहला सवाल है साइन क्यू एक्स डी एक्स, एनसीईआरटी में भी है। तो साइन पर पावर यदि आपको ऑड है, साइन पर पावर ऑड है तो कॉस पुट होता है किताब के अनुसार। तो इसमें देखिए कॉस लिखा हुआ नहीं है ना, तो इसमें एक बात है, नियम कानून यदि याद है तो ठीक है, और नहीं तो ठेठ में है कि आप वैसा पुट करें जिसका डीसी बगल में बैठा हुआ हो, और नहीं तो उसको जबरन बैठा लें। अब जबरन क्या बैठा लें जो देखें, मान लेते हैं यहाँ देखिए है ना साइन की व्यस्त, किताब के अनुसार क्या है कॉस पुट करना, तो कॉस में बदलना पड़ेगा, तो वही हुआ जबरन बैठाना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अभी साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू लिख देंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको देखिए किताब की भाषा में है कि साइन पर पावर ऑड है तो कॉस पुट होगा, जबकि कॉस था नहीं तो लाना पड़ा, तो वही कहा जा रहा है कि आप वैसा पुट कीजिए जिसका डीसी बगल में बैठा हुआ है, और नहीं तो उसको जबरन बैठाइए। जबरन बैठाना हुआ मैंने सूत्र में लाना हुआ, जबरन का मतलब अब कॉस पुट होगा, तो कॉस एक्स बराबर या तो बाई या जेड है ना। अब इसका डिफरेंशिएटिंग कीजिएगा तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी वाई, तो 1 माइनस, अब इसके जगह पर होगा आपको बाई स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस से बाहर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा ना डी वाई। अब ये अलग अलग होगा, माइनस का डी वाई माइनस माइनस प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो माइनस हो गया बाई और प्लस बाई क्यू बटे 3, मान लौटा देंगे
माइनस कॉस एक्स और कॉस क्यू एक्स बटे 3 प्लस के आंसर। ठीक है, अब आपको है कॉस पर पावर 5x, ये ऑड है, कॉस पर पावर ऑड है तो साइन पुट हुआ, इसको बदलना पड़ेगा उसी तरह से। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इतना और कॉस स्क्वायर एक्स होता है, पावर 4 हो गया, और एक रह गया कॉस एक्स, या इसको एक लाइन इधर लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तो दो दूनी 4 एक 5, अब कॉस को लिखा गया ऐसा। अब इसी को आपको पुट कर देना पड़ेगा, कि साइन पुट करेंगे तो कॉस बगल में मिलेगा, पुट, क्योंकि कॉस पर पावर ऑड है तो साइन पुट होगा किताब की भाषा में, नहीं तो ठेठ में हम वैसा पुट करेंगे जिसका डीसी बगल में बैठा हुआ है, तो साइन का डीसी बगल में बैठा हुआ है, और नहीं बैठा हुआ है तो उसको बैठाया गया। तो ठेठ में है कि नहीं याद है नियम कानून, ये ऑड है इवन है तो वैसा पुट कीजिए जिसका डीसी बगल में बैठा हुआ है, और नहीं तो उसको बैठा दीजिए। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का हो गया cos x इंटू डी एक्स बराबर डी वाई, तो 1 माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसको ये माइनस भी होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर बाई पर पावर 4 इंटू डी वाई। अब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग डी वाई, तो बाई स्क्वायर इंटू डी वाई और बाई पर पावर 4 इंटू डी वाई। अब इसका क्या हो गया बाई और 2 बाई का क्यू बटे 3 और बाई पर पावर 5 बटे 5, मान लौटा दें, ये हो गया आपको साइन एक्स 2/3 साइन क्यू एक्स और 1/5 साइन पर पावर 5x प्लस के, ये हो गया आपको आंसर। तो वही बात है ना, वैसा पुट कीजिए जिसका डीसी बगल में बैठा हुआ है, नहीं तो किताब की भाषा में कि कॉस पर पावर ऑड है तो साइन पुट होता है, यहाँ तो साइन है नहीं तो लाना पड़ेगा, तो वही कहा गया कि वैसा पुट कीजिए जिसका डीसी बगल में बैठा हुआ है, नहीं तो उसको बदल दिया, तो इसको ऐसा बदला 2 दूनी 4 1 5, अब इसको साइन में बदल दिया, अब साइन पुट करते हैं तो कॉस हो जाता है बगल में, और नहीं तो किताब की भाषा क्या है कि कॉस पर पावर ऑड है तो आपको है जो कि साइन पुट होगा, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स डी एक्स है, तो कॉस पर पावर ऑड है तो साइन पुट होगा, है ना, या वैसा पुट कीजिए जिसका डीसी बगल में बैठा हुआ है, तो साइन को हम लोग पुट कर रहे हैं तो उसका डीसी बगल में बैठा हुआ है, तो साइन एक्स बराबर वाई, इसका डीसी लीजिएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी वाई। अब इसके जगह पर हो गया बाई स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी वाई, अब बाई स्क्वायर का बाई को लेते 3, अब बाई का मान लौटा दिए, तो ये आपको हो जाता है आंसर, है ना। चौथा, लेट आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए कॉस पर पावर ऑड है तो साइन पुट होगा, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और फिर कॉस एक्स इंटू डी एक्स, जो कि आपको साइन स्क्वायर एक्स और कॉस का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, पुट करेंगे साइन एक्स बराबर बाई, चूँकि इसकी डीसी बगल में बैठा हुआ है और कॉस पर पावर ऑड है तो साइन पुट होता है, तो डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया डी वाई। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा पाई का स्क्वायर 1 माइनस पाई का स्क्वायर इंटू डी वाई, इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई पर पावर 4 इंटू डी वाई, अब बाई का क्यू बटा 3 अब बाई पर पावर 5 बटे 5, मान लौटा दीजिएगा,
ये साइन क्यू एक्स बटे 3 और साइन पर पावर 5x बटे 5 प्लस के, ये उत्तर हो जाता है। मतलब कि कॉस पर पावर आउट है तो साइन पुट होगा, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा ना, इसको बदलना पड़ेगा। साइन तो पुट होगा, साइन है भी, लेकिन एक्स को क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे और कॉस को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब तब जो है साइन पुट करेंगे, डी सी कॉस एक्स डी एक्स वाई हो गया, साइन का डी सी कॉस एक्स डी एक्स और डी वाई का डी वाई, मान को लौटाएंगे, फिर इसको अलग अलग गुना करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो गया है ना, और मान लौटा दिए, ये उत्तर हो गया। ये भी पीछे वाला हिसाब की तरह है, साइन पर पावर आउट है तो कॉस पुट होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया आपको कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर भी आप वो पुट करिएगा, कॉस एक्स बराबर बाई डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी वाई। अब इसके जगह पर क्या हो गया बाई का स्क्वायर, इसके जगह पर हो गया 1 माइनस बाई का स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हो गया डी वाई। बाई का बाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस माइनस प्लस और बाई पर पावर 4 इंटू डी वाई, और बाई का क्यू बटा 3 और बाई पर पावर हो गया 5 बटे 5, फिर मान उठा दीजिए, ये हो गया आपको कॉस क्यू एक्स बटे 3 और कॉस पर पावर 5x बटे 5 प्लस के, ये हो गया उत्तर। मतलब साइन पर पावर आउट है तो कॉस पुट होता है, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा, साइन क्यू को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और साइन के स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और तब इसको हम लोग पुट किए कॉस का डी माइनस साइन एक्स डी एक्स डी वाई हो जाएगा, तो माइनस आ गया आ गया है ना, इसके जगह पर हो गया बाई स्क्वायर और 1 माइनस बाई स्क्वायर, इसकी जगह पर हो गया ये माइनस पर आ रहा है डी वाई, इसको गुना करते हुए लिखेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो बाई के बटे 3, अब बाई पर पावर 4 का हो गया, बाई पर पावर 5 बटे 5, मान को लौटा दिया।